हाय फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले इमरजेंसी में यूज होने वाले टॉप 5 मोस्ट इंपोर्टेंट इंजेक्शन के बारे में। तो पहला इंजेक्शन हो जाता है एट्रोपाइन इंजेक्शन। एट्रोपाइन इंजेक्शन की जो डोज होती है वो 0.6 mg पर ml में होती है और इनका जो रूट होता है वो IM, IV या सबकुटेनियस यानी कि IM यानी कि इंट्रामस्कुलर, IV यानी कि इंट्रावीनस और SC यानी कि सबकुटेनियस रूट से दिया जाता है। एट्रोपाइन का जो यूज होता है वह ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन वाले पेशेंट में या फिर ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग वाले पेशेंट में किया जाता है। तो नेक्स्ट इंजेक्शन हो जाता है हमारे पास लेसिक्स, जिसे फ्रूसामाइड इंजेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इसके डोज की बात करते हैं तो इसकी जो डोज होती है वो 20 mg पर 2 ml में होती है और इसका जो यूज होता है वो उन पेशेंट में किया जाता है जिन पेशेंट में हाइपरटेंशन की कंडीशन हो या फिर इंक्रीज यूरिन आउटपुट यानी कि जिन्हें यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करना होता है, उन पेशेंट में IM और IV रूट की होती है। अगर हम थर्ड इंजेक्शन की बात करते हैं तो थर्ड हो जाता है हमारे पास ट्रेनेक्सामिक एसिड। ट्रेनेक्सामिक एसिड की जो डोज होती है वो 250 और 500 mg की होती है और इसका जो यूज होता है वो सीवियर ब्लीडिंग, जिन पेशेंट में सीवियर ब्लीडिंग होती है उस केस में किया जाता है और इसके जो रूट होता है वो IV रूट होता है। अगर हम फोर्थ इंजेक्शन की बात करते हैं तो फोर्थ इंजेक्शन हो जाता है हमारे पास नाइट्रोग्लिसरीन। जो डोज होती है वो 5 mg पर 2 ml में होती है और ये IV रूट से दिया जाता है और इसका यूज उन पेशेंट में किया जाता है जिन्हें हाइपरटेंशन या फिर चेस्ट पेन की कंडीशन होती है। अगर हम फिफ्थ इंजेक्शन की बात करते हैं तो फिफ्थ इंजेक्शन आ जाता है हमारे पास डाइगोक्सिन। डाइगोक्सिन इंजेक्शन जो होता है इसकी जो डोज होती है वो 0.5 mg पर 2 ml में होती है और इसका यूज इरेगुलर हार्ट रेट वाले जो पेशेंट होते हैं उनमें करते हैं और इसका जो रूट होता है वो IV रूट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, एक नई नॉलेज के साथ में। तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारे इंस्टा अकाउंट को फॉलो कीजिए। थैंक यू।